Hello everyone, my name is Pallavi Pramanik and you are watching the Code Crowd. Welcome back to my channel. So HR इंटरव्यू राउंड। तो HR इंटरव्यू राउंड एक ऐसा राउंड है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यार ये तो इजी है, कोई भी क्लियर कर लेगा, ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हमारा तो टेक्निकल नॉलेज इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली कंपनी वाले प्रायोरिटी उन्हीं को ज़्यादा देंगे। बट ऐसा नहीं है। कंपनीज ऐसे बहुत से कंपनीज हैं जो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड को जितना वो प्रायोरिटी देते हैं इक्वली HR राउंड को भी उतना ही देते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंपनी में जाने के बाद वहाँ सिर्फ आपका टेक्निकल स्किल्स नहीं देखा जाता है, वहाँ एक वर्क एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट के लिए हर एक की पर्सनैलिटी को भी जाँचा जाता है, कैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे हमारी पर्सनालिटी है, क्योंकि वहाँ हम एक अकेले नहीं काम कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ अकेले से मतलब नहीं हुआ कि वर्क इन्वायरमेंट होता है, मल्टीपल लोगों के साथ हमें काम करना पड़ता है, टीम के अंदर काम करना पड़ता है, तो कोऑर्डिनेशन हम अच्छे से बना पा रहे हैं कि नहीं। बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं हमारे कंपनी में, जब हम एक साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली आएंगे, तो उन चैलेंजेस सिचुएशंस के साथ हम कैसे डील कर पाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती है। इसीलिए इंटरव्यूअर्स बहुत जिससे टेक्निकल स्किल्स को देख रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स क्या है वो तो हम काम करते करते सीखते जाएंगे, बट HR राउंड में हमारा पर्सनालिटी वो देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है वो आगे जाकर हमारा जो हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट को अच्छे से मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, वहाँ अच्छे से सेटल डाउन हो पाएगा कि नहीं। तो इसीलिए HR को भी हमें उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए, HR राउंड को भी। तो अगर बचपन से देखा जाए तो हमारे एकेडमिक्स में से स्कूल या कॉलेजेस में उतना कम्युनिकेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सब चीज़ों पर उतना फोकस नहीं किया जाता था। स्कूल्स की बात करें तो सिर्फ हमारा बुकिश नॉलेज वहाँ देखा जाता है, उसी पर जज किया जाता है कि स्टूडेंट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। कॉलेज आने के बाद हमारे टेक्निकल स्किल्स को देखा जाता है, हम उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हैं, कम्युनिकेशन या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सब चीज़ों को एकदम बुरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। तो हम आज इस वीडियो में कैसे HR राउंड को बहुत इजीली हम क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि HR राउंड कितना इम्पोर्टेंट है। हम एक प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को जो HR राउंड में आती हैं या फिर किन किन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब हम इन डेप्थ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी। ओके, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि आप डिपेंड करता है कि आपका आगे पूरा इंटरव्यू कैसे जाने वाला है, वो है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हो। रिज्यूमे जो होता है, रिज्यूमे के बाद इंट्रोडक्शन ही वो आपका एक काइंड ऑफ अ वर्बल रिज्यूमे होता है जो डिसाइड करता है कि इंटरव्यू आपको किस टाइप का क्वेश्चन करने वाला है। आप इंटरव्यू के लिए एक क्वेश्चन शीट आप देते हो जब आप एक रिज्यूमे या फिर आप अपना इंट्रोडक्शन बताते हो, तो मेक श्योर कि आप अपना रिज्यूमे प्रॉपर लिखें, जो आपको आता है स्किल्स ऑनेस्टली वही उन्हीं भी चीज़ों पे काम करें, जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट करें, आपके जो प्राइम स्किल्स हैं उन चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट करें, उन पे प्रोजेक्ट्स बना के अगर आपने उन पे प्रोजेक्ट बनाए हैं आप उन चीज़ों को भी हाईलाइट करें। आपका रिज्यूमे देखकर पता लगना चाहिए इंटरव्यूअर को कि हाँ ये एक डिज़र्विंग कैंडिडेट है। उसके बाद आता है आपका इंट्रोडक्शन आपका एक काइंड ऑफ वर्बल रिज्यूमे है जो कि डिसाइड करेगा कि आपका अगला आधा घंटा या 40 मिनट आपका इंटरव्यू कैसे जाने वाला है। ओके, ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है ये टेक्निकल या फिर HR राउंड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HR जैसे टेक्निकल इंटरव्यू में आप अपना टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करते हो, HR में भी आप अपने टेक्निकल स्किल्स को डेफिनेटली हाईलाइट करो, बट डोंट फॉरगेट टू हाईलाइट योर सॉफ्ट स्किल्स। आपका कम्युनिकेशन कैसा है और आपका कम्युनिकेशन क्यों अच्छा है, कैसे अच्छा है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये एक की पॉइंट इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप अपना इंट्रोडक्शन रट लो। ओके, बट हाँ जब आप बोलो तो जाके इंटरव्यू का ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई चीज़ रीड कर रही है। रट लो, कॉन्फिडेंटली बोलो, कहीं फंबल मत करो, क्योंकि वो आपका इंट्रोडक्शन है, वो आप ही के बारे में आप बोल रहे हो, आपसे कोई तीसरी चीज़ के बारे में सवाल नहीं किया जा रहा, वो आप ही से इंटरव्यू आप ही से पूछ रहे हैं कि आप अपने आप कितना अच्छे से जानते हो।
तो डेफिनेटली उसका पेस, उसका कॉन्फिडेंस अलग होना चाहिए बाकी क्वेश्चंस के अगर कंपेयर किया जाए तो मेक श्योर आप अपना इंट्रोडक्शन रट लो और ऑनेस्टी के साथ बोलो। जैसे ऐसा नहीं कि आप बढ़ा चढ़ा के बोलो कि आगे जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि डेफिनेटली इंटरव्यू आगे जाकर उससे भी क्वेश्चन आपको करने। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है वो है क्रॉस क्वेश्चन। आप जब अपना इंट्रोडक्शन बताते हो तो इंटरव्यू आपका इंट्रोडक्शन सुन के डिसाइड करेगा कि वो क्या क्वेश्चन करेगा। अगर आप अपने देखो यहाँ HR की बात हो रही है तो HR जो रहेंगे वो आपके पर्सनालिटी पे ही क्वेश्चन करेंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो होना ही चाहिए। उस चीज़ पे क्वेश्चन करेंगे। आपने अगर आप हाईलाइट करो अपने रिज्यूमे में अपने सॉफ्ट स्किल्स को कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप पब्लिक स्पीकर अच्छे हो, या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छा है, मैनेजमेंट स्किल आप में अच्छी है, टीम मैनेज आप अच्छा कर लेते, तो जब इन सब चीज़ों को आप की पॉइंट पे रिज्यूमे या फिर इंट्रोडक्शन में हाईलाइट कर रहे हो ना, तो इन सब चीज़ों पे अगर HR क्वेश्चन करे, क्योंकि मेक श्योर आप ऑनेस्टी के साथ रहो, वहाँ जो भी आप सॉफ्ट स्किल्स डाल रहे हो सच होनी चाहिए। और अगर आपको HR इन सब चीज़ों पे क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास स्टोरी होना चाहिए कि हाँ क्यों आप अपना कह रहे हो कि आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल अच्छी है। क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ मेरा पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्यों अच्छा है, तो आई हैव अ फ्यू एग्जाम्पल इन माई पास कि मैं अपने कॉलेजेस में मैंने एंकरिंग करा है, मैंने बहुत बार स्पीचेस दी है अपने कॉलेज इवेंट्स को। अगर मैं कह रही हूँ मेरा मैनेजमेंट स्किल क्यों अच्छा है, तो मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे इवेंट्स मैंने मैनेज करे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं HR। तो आपके पास एक शॉर्ट स्टोरी रेडी होना चाहिए रिलेट करने के लिए, सो दैट आप HR को विश्वास दिला पाओ कि हाँ आपकी ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन तो वो देखेंगे ही, उनसे आप लाइक HR अगर आपसे ना भी क्वेश्चन पूछे कम्युनिकेशन से रिलेटेड, लेकिन आप इंटरव्यू के दौरान वो आपका कम्युनिकेशन ज़रूर चेक करेंगे। मेक श्योर आपका इंग्लिश अच्छा हो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश अच्छा होना, क्योंकि आजकल के टाइम पे ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं। तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बोलने के तरीके में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो चलेगा, मगर ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रुक रुक के बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा फम्बलिंग कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है इंटरव्यूज़ में। क्रॉस क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, एक शॉर्ट स्टोरी आप रेडी रखो, जिससे कि अगर इंटरव्यू क्रॉस क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो आप तुरंत आंसर दे। ओके, नेक्स्ट आता है सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन। HR आपको एक सिचुएशन बताएंगे, ठीक है, कि ऐसा अगर सिचुएशन बना आपके आगे जाकर आपके लाइक ऑफिस में, तो आप कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल करोगे। तो जब भी सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन आए तो हमेशा स्टार मेथड से आंसर करने की कोशिश करें। स्पेशली ये गूगल में फॉलो होता है। मैंने एक गूगल का भी इंटरव्यू दिया है, तो मैं जब उसके लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो ये सारी चीज़ें मुझे पता चले इंटरनेट से कि सिचुएशनल टाइप क्वेश्चंस को अगर आप स्टार मेथड से आंसर करोगे तो वो बहुत अच्छे से इंटरव्यू को इम्प्रेस करेगा। स्टार मेथड का पहले मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ। सबसे पहले एस फॉर सिचुएशन, आप सिचुएशन को एक्सप्लेन करोगे। जैसे मान लीजिए इंटरव्यू ने आपको एक क्वेश्चन करा कि आप स्ट्रेस आप न्यू स्किल्स को कैसे ऑप्ट करोगे। अगर ऑफिस में ऐसा कुछ न्यू प्रोजेक्ट आया, आपको उसमें कोई न्यू स्किल्स को ऑप्ट करना पड़ा, तो आप उन न्यू स्किल्स को कैसे ऑप्ट करोगे, कैसे अपने आप को रेडी करोगे, कैसे हमें भरोसा दिलाओगे कि हाँ आपके अंदर वो लर्निंग स्पिरिट है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। जैसे स्टार में एस फॉर सिचुएशन आता है, आप एक सिचुएशन अपने पास में एग्जांपल दे सकते हो, किसी इंटर्नशिप का या फिर अपने कॉलेज का, जहाँ आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स सीखनी पड़ी है ऑल ऑफ अ सडन, तो आप अपने किसी इंटर्नशिप का एग्जांपल दे सकते हो। तो पहले आप सिचुएशन बोलोगे कि ऐसा एक सिचुएशन मेरे पास में भी आया था, ठीक है। उसके बाद आता है टी फॉर टास्क।
टास्क में आपको वहाँ हाईलाइट करना है कि आपको क्या क्या टास्क दिया गया था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं बताऊँगी कि मैंने एक इंटर्नशिप करा था, जो कि इंटर्नशिप मेरे नोन स्किल्स से वो स्किल अलग था, तो मुझे वो स्किल ऑप्ट करना पड़ा। ये है सिचुएशन। टास्क ये था कि मुझे विद इन अ टाइम इन स्किल्स को ऑप्ट करना, जल्दी से सीखना था और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट्स थी, उस प्रोजेक्ट्स का कुछ पार्ट को मुझे रेडी करना था विद इन अ वीक। तो ये रहा हमारा टास्क, वो पर्टिकुलर कुछ स्किल्स। अब आता है एक्शन। फिर आता है एक्शन, ए फॉर एक्शन। एक्शन में आपने क्या एक्शन लिया था, आपको वो हाईलाइट करना है, ठीक है। तो वहाँ आपको आप बताओगे कि विद इन अ वीक आपने वो पर्टिकुलर स्किल कैसे सीखी, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आपने उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया, इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट करोगे। फिर एंड में आता है रिज़ल्ट। आपको बताना है कि एज अ रिज़ल्ट तब क्या रिज़ल्ट आउटकम आया था, क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था, उससे रिलेटेड, उससे कंपेयर करके आप बताना आपका रिज़ल्ट क्या आया था। तो इन सब चीज़ों को स्टार मेथड से आप सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इतना एक्सप्लेन करोगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो उनको भी लगेगा कि हाँ, इनके पास्ट में या फिर इनके एकेडमिक्स में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आए थे जिनसे इनके पर्सनालिटी को हाईलाइट किया जा सकता है। अब अगला जो पॉइंट मैं बताने वाली हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको कोई और वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक फॉर्मल HR राउंड के लिए जो प्रिपरेशन वीडियो आप अगर देखोगे तो ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को कैसे फेस किया जाता है वो बताऊँगी। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन द सेंस कि जब अभी के टाइम में बहुत ऑनलाइन इंटरव्यूज, वर्चुअल इंटरव्यूज होती हैं, तो क्या होता है उसके लिए आपका नेटवर्क बहुत सही होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहती है, इंटरनेट ख़राब हो जाता है, कभी नेटवर्क अच्छे से ठीक नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती है, और आपको मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर प्रॉपरली आप ऑडिबल नहीं होते हो, विजिबल नहीं होते हो, कभी कभी आपका डिवाइस ख़राब हो जाता है। तो आपको उन सिचुएशंस को भी बिना स्ट्रेस ले आपको हैंडल करना है, क्योंकि वो सिचुएशंस आपके हाथ में नहीं है। अब स्ट्रेस लेने से आपका वो सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। तो पहले उन सिचुएशंस में आप इंटरव्यू से कहो कि सर कैन आई टेक ऑफ 2 minutes ऑफ टाइम, आई थिंक देयर सम इशू इन द इंटरनेट और देयर सम इशू इन माय डिवाइस, सो जस्ट kindly give me a 2 minutes of time so that I can resolve it as soon as possible। तो अगर ऐसा है, अगर आपको वॉइस प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रहा है तो ऐसी वर्बली बोलिए, अगर आपको वॉइस नहीं ट्रांसमिट हो, मैसेज करके बोलिए, जो भी पर्टिकुलर आपका जो इंटरव्यू का प्लेटफॉर्म होगा, या टीम हो चाहे Gmeet हो, तो वहाँ आप अपना वो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एज अ रिक्वेस्ट आपके इंटरव्यूअर्स के। अब फिर से रीजॉइन हो जाइए इंटरव्यू में। उस अगर इंटरनेट का दिक्कत है तो आप चेक कीजिए कि कैसे इंटरनेट को रिजॉल्व करें। अगर डेटा नहीं है तो वो देख लीजिए। फिर आपको लगता है कि आप जिस रूम में हो वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है तो आप रूम चेंज कर लीजिए। जो भी आपको रिक्वायर्ड आपको लगे कि ये करने से ठीक हो जाएगा तो वो करिए। आपको लगता है आपका डिवाइस नहीं हो रहा तो आप रीस्टार्ट करके रीजॉइन कीजिए। तो इस तरीके से आप इन सिचुएशंस को हैंडल कीजिए, लेकिन स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जब हो जाएगा आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व, जब आप रीजॉइन हो जाएंगे वापस से, तो आप इंटरव्यू से अपने सही से सॉरी बोलिए, आप बहुत सॉरी थे क्योंकि ऐसा सिचुएशन आई एंड ये सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी, इंटेंशनल नहीं थी, ठीक है। तो डेफिनेटली वो आप जैसे उनको भी पता है कि ये सारी सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी और ये कोई जानबूझ के नहीं करता, वो भी समझेंगे। लेकिन आपको वहाँ पर स्ट्रेस नहीं होना है। जैसे इंटरव्यू को लगना नहीं चाहिए कि चैलेंजिंग सिचुएशन पे वो स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर कॉन्फिडेंस आपका डाउन नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के बाद जब आप दोबारा रीजॉइन करते हैं, आप कॉन्फिडेंस वही उसी लेवल का होना चाहिए जैसे कि पहले।
सो अब सेकंड लास्ट पॉइंट है पेस ऑफ स्पीकिंग। जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो बहुत कोई क्या करता है ना कि स्पीड में बोलने लग जाते हैं। उनको आंसर पता होता है, वो उनको पता है कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इतना स्पीड में बोलने लग जाते हैं। उस चक्कर में क्या होता है कि इंटरव्यू को शायद समझ में भी ना आए। तो पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस फ्लो से आप बोल रहे हो वो स्मूथ होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप रट नहीं रहे हो या फिर रीड नहीं कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए कि आप बात कर रहे हो वन टू वन। मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा स्लो ना बोले, बहुत ज़्यादा लो ना बोले, बहुत ज़्यादा हाई भी ना बोले, बहुत ज़्यादा लाउड भी ना बोले। एक प्रॉपर, जैसे आप किसी इंसान के साथ फेस टू फेस बात करते हो, वैसे ही आप इंटरव्यू से भी उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से बात करें। अब थोड़ा मोड़ा, जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सिचुएशनल है, या फिर जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं या फिर क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको एकदम से जवाब नहीं देना है। 1-2 सेकंड का पॉज लेना है, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ आप सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सब प्रीवियस ईयर या PYQ इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को आप चैट जीपीटी से रन करके आ गए हो। उनको लगना चाहिए कि आपने ऑन द स्पॉट नेचुरली उन आंसर्स को, उन रिस्पॉन्सेज को बनाया है और आप उन रिस्पॉन्सेज को दे रहे हो, ठीक है। भले ही आपको पहले से आता होगा, लेकिन उनके सामने वो नहीं शो करना है कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ठीक है। एक आपका पेस प्रॉपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्लो भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट इंटरेस्टेड ही नहीं है इंटरव्यू के लिए, या फिर इनके वॉइस में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर इतना लाउड भी मत बोल लो कि लगे कि आप डांट रहे हो, या फिर इतना स्पीड में भी मत बोलो कि लगे कि यू नो आप, जैसे बहुत बार होता है कि अपने कॉन्फिडेंस को शो करने के लिए बहुत स्पीड में अपना लाइक बोलने लग जाते हो, तो वो नहीं। हल्का फुल्का फंबलिंग भी चलेगा, क्योंकि आप नेचुरली बोल रहे हो। डेफिनेटली आप रोबोट नहीं हो, या फिर आप कोई बुक रीड नहीं कर रहे हो। तो जैसे आप कॉन्वर्सेशन करते हो 2 लोगों में, तो हल्का फुल्का फंबल चलेगा, हल्का फुल्का पॉजेज भी चलेगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि यार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आता, बट शायद मैं 1 मिनट सोचूं या फिर 30 सेकंड के लिए मुझे टाइम मिले, तो शायद मैं इसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकूं, तो हड़बड़ी की कोई बात नहीं। आप इंटरव्यूअर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर कैन आई टेक 10 seconds ऑफ ब्रेक और 10 seconds ऑफ टाइम सो दैट आई कैन थिंक एंड प्रोसेस द आंसर। तो उन सिचुएशंस में इंटरव्यू भी आपको आंसर दे। अगर आपको इंटरव्यू का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उनसे दोबारा पूछ सकते हो। उनको भी, इससे उनको भी लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इन क्वेश्चंस पे, या फिर इंटरव्यू पे, जो इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी पे हमें इंटरेस्टेड हो। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डेस्परेशन भी नहीं शो करना, और बहुत ज़्यादा लाइक जैसे आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा भी नहीं दिखाना। एकदम सब कुछ फेस में कि आपके अंदर भी स्किल्स है, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो, एट द सेम टाइम एक कंपनी को भी आप प्रायोरिटी दे रहे हो। तो इस तरीके से बैलेंस करके आप चलोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंप्रेशन आएगा। एक प्लस पॉइंट और बोनस पॉइंट में आइडिया देना चाहती हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करो, तो अगर आपके घर में कोई ऐसा है कि आपका HR राउंड आपका प्रैक्टिस करा दे तो ठीक है, वरना आप खुद में, जैसे बहुत कोई खुद में प्रैक्टिस करता है, बट मैं कहूँगी वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। अगर आपके पास फ़ोन या लैपटॉप है, डेफिनेटली होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैट जीपीटी में जाके आप, एक वॉइस असिस्टेंट है, वहाँ से आप उनको लाइक चैट जीपीटी से बात करके कहो कि आपको इंटरव्यू देना है, ऐसे प्रॉम्प्ट बता दो कि ये एक HR इंटरव्यू है, इन कंपनी का है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपसे चैट जीपीटी 1-on-1 इंटरव्यू भी देंगे, इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही साथ आपको आप अगर उनसे चैट जीपीटी से AI से पूछो कि आपको एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन या आंसर आपको दे, तो वो भी आपको आपका आंसर को और अच्छे से मॉडिफाई करके आपको देंगे। तो आप 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, देखना आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको कितने लाइक आप जब भी इंटरव्यू दोगे आपको खुद रियलाइज़ होगा कितना बटरी स्मूथ तरीके से आपका इंटरव्यू गया। तो अगर छोटा आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल स्किल्स पर डेफिनेटली ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा टफ होता है, बट HR को एकदम इग्नोर ही नहीं कर देना, उसमें भी आपको टाइम देना है। ऐसा ना हो कि HR जब इंटरव्यू हो तो आपका लाइक
इतनी गुल हो जाए और आपको कुछ समझ ही में नहीं आए कि आंसर क्या करें। प्रैक्टिस उसमें भी करना है, दिन में 1 घंटा एटलीस्ट 4 राउंड के लिए प्रैक्टिस करें, अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर कम्युनिकेशन पे आप अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं एक अलग वीडियो उस पर भी बनाऊंगी कि कैसे कम्युनिकेशंस के लिए कैसे हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपना कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, और एंड में मैं बताना चाहूँगी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको आपको हमेशा कैरी करना चाहिए, चाहे वो HR इंटरव्यू हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी जगह हो, कहीं भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, इंटरव्यू हो ना हो, कुछ भी हो, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से शो करता है। कोई भी आपको खड़े खड़े पहचान लेगा कि इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आपके बोलने के तरीके से, आपके बॉडी लैंग्वेज से। तो अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि नहीं, या फिर मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा लग रहा है। ठीक है, तो all that for today. Thank you so much for watching till the end and see you on the next one.